करने के लिए। और अब बात करते हैं भारत जो कि आत्मनिर्भर लगातार हो रहा है रक्षा क्षेत्र में, और भारत की जो समुद्री ताकत है अब उसे और बढ़ावा मिला और बल मिला है। भारतीय नौसेना को मिल गया है उसका पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार, और इस रडार को तैयार किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। यानी अब समुद्री ताकत का विस्तारीकरण, और सामरिक लिहाज से जब हम समुद्री ताकत को सुदृढ़ करते हैं और सशक्त बनाते हैं, संरक्षित बनाते हैं, ये आपके लिए जो आपके साझा देश होते हैं जिनके साथ आपकी सामरिक सीमाएं जुड़ती हैं उस लिहाज से बहुत अहम होता है। और नौसेना लगातार एडवांस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ती है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रडार सिस्टम तैयार किया गया इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL ने तैयार किया गया। नौसेना का अपना 3D एयर सर्विलांस रडार, यानी कि एयर सर्विलांस के जरिए आप पता लगा पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। इंद्रा लैंसर 3D रडार की तरह ये सक्षम है और एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के साथ साथ एंटी मिसाइल रडार में से एक, यानी कि वो तमाम उन्नत तकनीक जिसकी जरूरत आज भारत को है। हवा के साथ साथ सतह में जो लक्ष्य है उनको 3D में ट्रैक करने के लिए सक्षम है ये पूरा सिस्टम। खराब मौसम में दुश्मन को और उसके हमलों को रोकने में माहिर है ये तकनीक। साथ ही ड्रोन हो, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान और मिसाइल का पता लगाने में भी इसको सक्षमता हासिल है। नौसेना के वॉरशिप के सभी सिस्टम्स को इससे जोड़ा गया है और 254 नॉटिकल माइल्स जो है वो इसकी रेंज है, यानी कि ये जो नॉटिकल माइल्स यानी कि इतनी दूरी वो तय कर सकता है। और साथ ही साथ नौसेना के लिए ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि नौसेना का जो फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये रडार लगाया जाएगा। और इस रडार के लगाने से भारतीय महासागर के गर्म और जो नम मौसम है उसे उस हिसाब से तैयार किया गया है। नौसेना की निगरानी और सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होने जा रहा है। और इसीलिए जब हम रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बात करते हैं, चाहे नौसेना हो, चाहे हम वायुसेना की बात करते हैं, चाहे थल सेना की बात करते हैं, इसमें तकनीक का बहुत बड़ा रोल है। और स्वदेशी लिहाज से कैसे इस तकनीक को उन्नत बनाया जाता है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट का जो स्तर है, जब हम बात करते हैं इस तरह के सिस्टम्स को उन्नत बनाने की, किफायतपूर्ण बनाने की, तो लगातार सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रही है। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक हिचक थी वो भी खत्म होती हुई हमने देखी। इसीलिए आत्मनिर्भरता की बात अगर हम करते हैं तो कैसे इसे लगातार आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है जब हम बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इंदिरा के साथ मिलकर इस रडार को बनाया। और स्पेन की कंपनी है इंदिरा, कर्नाटक में टाटा का संयंत्र स्थापित रडार असेंबली द्वारा ये किया गया, यानी कि मिलकर काम किया गया जिसमें स्वदेशीकरण का भी तड़का है। एकीकरण और परीक्षण में आसानी से अब काम हो पाएगा और आगे के रडार सिस्टम में तेज डिलीवरी की जाएगी। अब इसे ऐसे समझना होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इस हिचक को बहुत हद तक सॉल्व किया गया, क्योंकि कई स्तर पर पहले आपको जब चेक्स और बैलेंसेस होते थे किसी भी सिस्टम को अप्रूव करने के लिए, बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए चलते थे, लेकिन अब उन चेक्स एंड बैलेंसेस को कम किया गया क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा जोर है। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में आज के लिए इतना ही।